गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी शिक्षक साथी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट है, बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है और ये सभी नियोजित शिक्षकों के लिए एक नया चीज़ है। दोस्तों, दोस्तों चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये जो है किस पे अपडेट है, तो ये नियोजित शिक्षक पे अपडेट है। क्योंकि यहाँ जो हमारे सामने एक सचिवालय से एक अपडेट आया है, बहुत ही लेटेस्ट अपडेट आया है। आप लोगों के मैं उसके बारे में अवगत कराने वाला हूँ। दोस्तों, ये देख लीजिए, यहाँ सचिवालय से सक्षमता परीक्षा पर बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। उसके अलावा यहाँ दूसरा पॉइंट में है दोस्तों कि एक भी नियोजित शिक्षक अब यहाँ जो है विद्यालय में नहीं रहेंगे। या तो वो राज्यकर्मी बना दिए जाएंगे, या उन्हें जो है सो किसी और तरह से उनको जो है दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और सभी जो है जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, चाहे वो सक्षमता पास हो या बिना सक्षमता वाले हों, वो अपनी एक जगह पे नहीं रह सकते हैं। उनका ट्रांसफ़र हर हाल में कर दिया जाएगा। दोस्तों, अभी तक एक और अपडेट है दोस्तों, वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देख लीजिए, क्या है कि अगस्त तक जितना भी स्कूल है, सभी स्कूल में एचएम की बहाली कर दी जाएगी। दोस्तों, अगस्त तक जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, मिडिल स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक का, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि प्रधान शिक्षक का परीक्षा जून में लिया जाना है, 13 जून को लिया जाना है और 13 जून के बाद जुलाई में उसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और इसी तरह से अगस्त में जो है आपका, ये अगस्त में सभी प्राथमिक विद्यालय में प्रॉपर जो बीपीएससी के हेडमास्टर होते हैं वो आ जाएंगे, और सभी मिडिल स्कूल में प्रॉपर जो बीपीएससी के हेडमास्टर यानी कि एचएम हैं उनकी बहाली कर दी जाएगी। और एक और अपडेट है दोस्तों कि सभी को राज्यकर्मी बना दिया जाएगा। दोस्तों, सभी को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। इस पे भी आप लोगों के लिए आज का लेटेस्ट न्यूज़ है। दोस्तों, कहाँ से ये अपडेट आया है, चलिए इसको देखते हैं, इस न्यूज़ की फ्लैश को देखते हैं, इस न्यूज़ के सच्चाई को देखते हैं, और ये कहाँ से ये न्यूज़ आया है दोस्तों उसको भी देखते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपडेट है, ये बहुत बड़ी जानकारी है। इसलिए सभी शिक्षक साथी से अनुरोध है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो आगे तक पहुंचाएं और हर सभी शिक्षक के साथ शेयर करें, क्योंकि ये हर एक शिक्षक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्यों, चलिए इसको पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सक्षमता परीक्षा जो है वो प्रथम का रिजल्ट आ गया। उसका काउंसलिंग जो है वो इलेक्शन की वजह से रुका हुआ है, लेकिन उसका काउंसलिंग भी दोस्तों समय पर ही हो जाता अगर ये आचार संहिता लागू नहीं होता दोस्तों। लेकिन सक्षमता परीक्षा उसी बीच में देखिए दोस्तों कि 2.0 आ गया। सक्षमता परीक्षा 2.0 आप लोगों के बीच में आ गया है, और आप लोग फॉर्म भी भर रहे होंगे। जिसने भी नहीं भरा है दोस्तों, जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो है एक अच्छा मौका है राज्यकर्मी बनने का। क्योंकि जो भी हमारे जो नेता जो बोल रहे हैं, हमारे शिक्षक संघ जो बोल रहे हैं कि आपको राज्यकर्मी बिना किसी शर्त के मिल जाएगा दोस्तों, तो ये एक भ्रम है, ये एक भ्रम है। इस भ्रम में मत रहिए कि आपको बिना किसी शर्त के राज्यकर्मी मिल जाएगा। अगर बिना किसी शर्त के अगर राज्यकर्मी मिल गया होता तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग समान काम का समान वेतन जो है, जिस पे इतनी बड़ी सुनवाई हुई, रोजाना जज साहब मुस्कुरा रहे हैं, जज साहब जो है सो सरकार को फटकार लगा रहे हैं, लेकिन फैसला क्या आया दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि फैसला किसके हक में आया। इसलिए हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, अगर हाई कोर्ट का फैसला आ भी गया दोस्तों तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट में वही रोना रोएगी, आर्थिक 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 जो स्थिति है वो गड़बड़ है, आर्थिक स्थिति बिहार की ठीक नहीं है। ये रोना रोके आपको फिर से एक बार बिना शर्त जो है वो राज्यकर्मी नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि जितने भी शिक्षक हैं वो फॉर्म भरें, फॉर्म भर के एग्जाम दीजिए। आपको ज्वाइनिंग नहीं करना है, नहीं कीजिए, लेकिन कम से कम एक बने तो रहिएगा कि हाँ राजकर्मी हम हैं। इसलिए फॉर्म भरिए। और फॉर्म भरने की जहाँ तक बात है दोस्तों, परीक्षा भी कोई खास नहीं होता है। परीक्षा किस तरह का रहता है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। चलिए देखते हैं कि सचिवालय से जो सक्षमता परीक्षा पे जो अपडेट आया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है सचिवालय से सक्षमता परीक्षा पर अपडेट। जो शिक्षक 3 चरण में सक्षमता फॉर्म नहीं भरेंगे उनके सर्टिफिकेट की विशेष जांच होगी। देखिए दोस्तों, ये कितना बड़ा न्यूज़ है, उनके सर्टिफिकेट का जांच होगा। विभाग को आशंका है कि फर्जी सर्टिफिकेट वाले फॉर्म नहीं भर रहे हैं, तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि वह विभाग इस तरह से भी घेर रही है कि जो शिक्षक 3 बार में फॉर्म नहीं भरे हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि जो शिक्षक तीनों चरण में फॉर्म नहीं भरे हैं उनको जो है उनके सर्टिफिकेट का विशेष जांच यानी स्पेशल जांच होगा।
उनके सर्टिफिकेट का स्पेशल जांच होगा और वो जो है उनको जांच में अगर वो फर्जी पाए गए तो उनका जो है सेवा बर्खास्त कर दिया जाएगा। और उनको विभाग को एक तरह का आशंका है कि ये कौन शिक्षक हैं जो अभी तक फॉर्म नहीं भर रहे हैं। ये तो एक लाइन हो गया। उसके बाद दूसरा है फॉर्म नहीं भरने वाले शिक्षकों को अनुशासनिक प्रशासनिक दृष्टिकोण से अपने ही जिला में रैंडमाइजेशन प्रक्रिया से डिप्यूटेशन किया जाएगा अन्य विद्यालय में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो भी शिक्षक फॉर्म नहीं भरेंगे उनको जो है सो जो भी शिक्षक फॉर्म नहीं भरेंगे दोस्तों, उनका जो है वो अनुशासनिक या प्रशासनिक दृष्टिकोण से अपने ही जिला में रैंडमाइजेशन प्रक्रिया से डिप्यूट किया जाएगा। ये भी एक नया अपडेट है, यानी कि जो भी मान लीजिए जो सोच रहे हैं शिक्षक कि हमें इसी विद्यालय में रहना है, अगर हम मान लिया कि अगर हम एग्जाम नहीं देते हैं सक्षमता परीक्षा तो हमें इस विद्यालय से नहीं हटाया जाएगा, तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी भूल है दोस्तों। ये जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम परीक्षा दे देंगे तो हमें किसी और जगह भेज देगा और हम नहीं परीक्षा देंगे तो हम यहीं पर रहेंगे, ये उनकी भूल है दोस्तों। क्योंकि विभाग जो है रैंडमाइजेशन के चक्कर में पड़ा हुआ है और किसी को भी जो 10 साल से 15 साल से एक जगह पे नौकरी कर रहे हैं वो किसी को एक जगह पे रहने नहीं देगी दोस्तों। क्योंकि उन्होंने सक्षमता परीक्षा के बाद जो भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे उन सब का रैंडमाइजेशन करके यहाँ वहाँ कर देगा दोस्तों। किसी का यहाँ है, किसी का 10 किलोमीटर घर से है तो उसको 15 किलोमीटर कर देगा, किसी का 20 किलोमीटर है तो उसको 5 किलोमीटर कर देगा, किसी का घर के बगल में है तो उनको 20 किलोमीटर कर देगा। इस तरह से विभाग जो है सो पूरी प्रक्रिया देख ली, यहाँ रैंडमाइजेशन प्रक्रिया से सभी को डिप्यूट कर दिया जाएगा, सभी को डिप्यूटेशन किया जाएगा। तो ये एक हिसाब से बहुत बड़ा अपडेट है उन नियोजित शिक्षकों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि हम फॉर्म अगर नहीं भरेंगे तो हम वहीं पर रह जाएंगे। ये बहुत बड़ा गलतफहमी है दोस्तों। उसके बाद यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एचएम की नियुक्ति और पोस्टिंग अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। यहाँ देख लीजिए बोल दिया गया है, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि एचएम की नियुक्ति और पोस्टिंग जो है अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। एक भी प्राथमिक विद्यालय में पुराने एचएम नहीं रह जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा अपडेट है कि जितना भी प्राथमिक विद्यालय है उन सब में बीपीएससी प्रधान शिक्षक का जो बहाली हो रहा है दोस्तों, उन सभी में जो है वो फुल फेज हेडमास्टर की बहाली कर दी जाएगी। एक भी जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं जिनको पदभार मिला हुआ है उनमें जो है वो पदभार में नहीं रहेंगे। और जो भी नए नियोजित शिक्षक यानी कि नए जो बीपीएससी से पास करके आएंगे उनको जो है उसमें सभी का बहाली कर दिया जाएगा और सभी जो है सो फुल फेज के हेडमास्टर बन जाएंगे दोस्तों। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट है। उसके बाद है दोस्तों कि सक्षमता के बाद काउंसलिंग में बीएड डीएलएड और टीईटी के सर्टिफिकेट पर विशेष नज़र होगी। बोल रहा है कि सक्षमता के काउंसलिंग में जो है वो डीएलएड हो चाहे बीएड हो चाहे टीईटी का सर्टिफिकेट हो उस पर जो है खास नज़र रखेगी विभाग। और ग्रेजुएट में एक और चीज़ है कि ग्रेजुएट में जो है सब्जेक्ट कम्बिनेशन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि हो जाता है कभी कभी कि जो टीचर यानी कि एग्ज़ाम दिए हैं उनका बीपीएससी यानी कि ग्रेजुएशन में किसी और सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हुए हैं और वो किसी और सब्जेक्ट पे बहाल कर दिए जाएंगे, तो इस तरह से उनकी भी नौकरी जो है सो खतरे में पड़ सकती है। इसलिए उनके जो है सब्जेक्ट कम्बिनेशन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ कर दिया गया है कि खासकर हिंदी और गणित विज्ञान के शिक्षकों का, यानी कि एक हिसाब से कह सकते हैं कि यानी कि सामान्य विज्ञान जिसको हम लोग साइंस बोलते हैं, गणित विज्ञान एक साथ रहता है, उनका जो है वो खास तौर पे जांच करेगी दोस्तों। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सचिवालय से ये जो अपडेट आ रहा है ये नियोजित शिक्षकों के लिए एक झटका है दोस्तों। ये क्या है? बहुत बड़ा झटका है। और जो भी नियोजित शिक्षक ये सोच रहे थे कि हम अपने जगह पर जहाँ पर हैं जिस स्कूल में हैं वहीं पर रह जाएंगे, तो ये उनकी भूल है, समझे ना। ये इस भूल में नहीं रहे। और जितना हो सके आप सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरिए, सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भर के आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रहिए और जो है फुल फेज के राजकर्मी बन जाइए दोस्तों। आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक कर दिए दोस्तों।